हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांग फ्रॉम विशांग लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से रिलेटेड आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ये इतने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि अगर कोई ये एक्ट अगर किसी भी पेपर में आए तो लगभग चांसेस है कि उस एक्ट में अगर 5 क्वेश्चन है, इस एक्ट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन है, तो 5 में से 3 तो इन्हीं क्वेश्चनों में से कोई एक होगा ही होगा। तो आप ऐसे मान के चलिए, ठीक है। तो अब का आंसर है इसमें डी। आपका हमने ये हमारा ये रह गया था। इसमें लिखा है कि सेक्शन 31 आपका जो बात करता है, वो 31 बात क्या करता है आपका, 31 आपका बात करता है सेक्शन पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर और प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रिस्पोंडेंट। यानी कि प्रोटेक्शन ऑर्डर हुए हैं सेक्शन 18 में, कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर हुए हैं रिस्पोंडेंट के खिलाफ। अब रिस्पोंडेंट उस बात को नहीं मानता, ठीक है, तो क्या होगा, उसके ऊपर कॉग्निजेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस पे एफआईआर रजिस्टर्ड हो जाएगी। ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय सेक्शन 31 एंड 32। अगर कोई ब्रीच करता है सेक्शन 31 एंड 32 का, ठीक है, 31 क्या करता है कि अगर प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच करा है किसने, आपका रिस्पोंडेंट ने, और 32 कहता है कॉग्निजेबल एंड प्रूफ, ठीक है। तो क्या होगा आपका, तो ये है उससे रिलेटेड आपका सी, ठीक है। टू बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट और फाइन विद बोथ, तो यानी कि इसका आंसर सी है। डोमेस्टिक रिलेशनशिप मीन्स क्या है कि आपका रिलेशनशिप विद फैमिली मेंबर्स लिव टुगेदर एज अ जॉइंट। यानी कि आपका रिलेशनशिप में रह सकते हैं फैमिली मेंबर्स लिव टुगेदर जॉइंट, मेंबर्स विद लिव टुगेदर न्यूक्लियर फैमिली के साथ, ठीक है, सिस्टर विडो। तो इसका आंसर डी है कि मतलब सारे से सारे इंक्लूडेड है। अब बात कर रहा है आपका कि अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस बिसाइड पासिंग ऑर्डर टू फॉर प्रोटेक्शन एंड रेजिडेंस अ मजिस्ट्रेट कैन, अब क्या क्या कर सकता है वो, कस्टडी ऑर्डर सेक्शन 21 का भी पास कर 21 का कस्टडी ऑर्डर भी दे सकता है, 22 का भी ऑर्डर कर सकता है, 23 का भी ऑर्डर कर सकता है। तो इसका आंसर क्या है आपका 3 डी, यानी कि तीनों। कस्टडी का ऑर्डर 21 में, कंपनसेशन का 22 में, एक्सपर्टिकेट का 23 में। अगला क्वेश्चन हमारा है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, इससे रिलेटेड। ये वाला तो कोई रेलिवेंट ही नहीं है क्योंकि आपका जम्मू कश्मीर से रिलेटेड। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट फ्रॉम, इसमें से कौन सी चीज आपका नहीं मिल सकती, कैन नॉट क्लेम, आपका डिवोर्स नहीं मिल सकता, ठीक है। डिवोर्स की बात तो हिंदू मैरिज एक्ट करता है, ठीक है। मिसलिनियस सेक्शन करने हमें। अब प्रोटेक्शन ऑर्डर मेड बाय द मजिस्ट्रेट मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट शैल बी इन्फोर्सेबल। आपका कब तक रहता है अब प्रोटेक्शन ऑर्डर का, जब तक आपका एग्री पर्सन आके कैंसिल ना करवा दे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। तो मतलब यानी कि मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट का इन्फोर्सेबल कहाँ रहता है, थ्रू आउट इंडिया, पूरी इंडिया में, चाहे रिस्पोंडेंट आपका कहीं का भी हो, वहाँ कहाँ को वहाँ हर जगह पे रहेगा। तो इसका आंसर टी है। द पावर ऑफ ए मैजिस्ट्रेट अंडर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 इज, इनमें से क्या है आपका, क्या पावर है उसकी, कि वो अटेम्प्ट टू कम्युनिकेट एग्री पर्सन टू आइसोलेट एनी एसेट्स बाय बोथ ऑफ द पार्टीज टू पास इन फेवर ऑफ एग्री पर्सन के अंदर, या वर्क प्लेस एंटर टू वर्क प्लेस एनी अदर। क्या कर सकती है प्रोटेक्शन ऑर्डर में मैजिस्ट्रेट, ये सारे ऑर्डर पास कर सकते हैं। तो इसका आंसर टी है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट डिफाइन, सेक्शन 3 में डिफाइन है, और 4 में आपका 4 में बताया गया है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर इंफॉर्म की अगर कोई इंफॉर्मेशन देता है डोमेस्टिक वायलेंस की तो उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। तो 4 में तो ये बताया गया आपका। अगला क्वेश्चन है हु कैन फाइल एन एप्लीकेशन ऑफ द 12th मजिस्ट्रेट। फिर है आपका हु कैन फाइल, सेक्शन 12 में कौन लगा सकता है, तो कोई भी लगा सकता है। तो इसका आंसर डी है, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफर ये आपका कब आया था, ये आया था आपका 13/9/2005 में, तो बी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, वीडियो को पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा।